राहुल नार्वेकर पहली बार बने विधायक, अब संभालेंगे स्पीकर की कुर्सी। राहुल नार्वेकर चुने गए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा, संबल योजना को लेकर कमलनाथ पर साधा निशाना, मंच से दी दंगाइयों को चेतावनी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की ऑडियो ब्रिज के माध्यम से चर्चा, अध्यक्ष महामंत्री और एमएलए को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं से लिया निगम चुनाव का फीडबैक। छत्तीसगढ़ गौरेला पेंड्रा के कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता दे सकते हैं इस्तीफा, सीएम बघेल ने कार्य को लेकर जताई थी नाराजगी। सीएम के आगमन से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने ली कांग्रेसियों की बैठक। और खरगोन में मजदूरों से भरा पिकअप पलटा, हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र का सियासी घमासान रविवार का दिन उसके लिए बहुत अहम रहा। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही, आपको बता दें कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके बाद विधायकों की गिनती शुरू हुई और भाजपा शिवसेना के विधायकों की गिनती जैसे ही 144 पर पहुंची, भाजपा प्रत्याशी राहुल नार्वेकर का स्पीकर चुना जाना तय हो गया। आखिर में राहुल नार्वेकर को कुल 285 में से 164 वोट मिले, जबकि महाविकास अघाड़ी की ओर से शिवसेना प्रत्याशी राजन साल्वी को 107 वोट मिले। वहीं विपक्ष में फूट देखने को मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने किसी को वोट नहीं दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, विपक्ष पर निशाना साधा तो वहीं मंच से दंगाइयों को चेतावनी भी दी। कहा, कुछ प्रभावशाली लोग कई जगह जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, अपनी दबंगई और गुंडई के कारण ऐसे लोग सुन लें, तुम्हें शिवराज सिंह चौहान किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। साथ ही संबल योजना पर कहा कि कांग्रेस में कमलनाथ ने बड़ा पाप किया था संबल योजना बंद करके। संबल योजना में मैंने तय किया था कि जितने भांजे भांजियां हैं उनकी पढ़ाई मामा करवाएगा। संबल योजना के अंतर्गत बेटा बेटी को जन्म देने से पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपए हम देते थे, ताकि बेटे और बेटियां जो जन्म लेते हैं उनके बाद गरीब मजदूर बहन आराम कर सके। तो 16,000 भी बंद कर दिए। कमलनाथ, ये पाप था। कुछ प्रभावशाली लोग कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, अपनी दबंगाई के कारण, गुंडाई के कारण। ऐसे लोग सुन ले, शिवराज सिंह चौहान तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, किसी कीमत पर नहीं छोड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से चर्चा की, जिसमें नगर निगमों के बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और एमएलए को संबोधित किया गया। साथ ही भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर और ग्वालियर नगर निगम से चर्चा की। तो वहीं जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन के कार्यकर्ताओं से नगर निगम चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बैठक में कांग्रेस संगठन की गतिविधियों को लेकर नाराजगी जताई थी और गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता को पद से हटाने को लेकर नाराजगी की बात उन्होंने कही थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज गुप्ता आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर उन्होंने जिला कांग्रेस की हैसियत से जिले भर के कांग्रेसियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मुझसे नाराज होने का समाचार मीडिया के माध्यम से मिला है और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री हमारे शीर्ष नेता हैं, तो समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरे जिला से मुझसे कुछ नाराजगी है, तो अगर ऐसी कोई बात हो तो उनके भावनाओं का सम्मान जरूर करूँगा। तो क्या इस्तीफा देने की जो पेशकश की जो चर्चा मीडिया में है, क्या इस्तीफा दे रहे हैं या पार्टी की ओर से कार्रवाई का इंतजार रहेगा? अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे बड़े नेता हैं और उनकी नाराजगी हो सकता है कुछ कारणों से हो, तो ऐसी कोई इस्तीफा कोई बात नहीं।
खरगोन के भगवानपुरा अंतर्गत खरगोन मार्ग पर मजदूरों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। सभी को भगवानपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। 7 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें खरगोन भी रेफर किया गया है। पिकअप वाहन पिपलिया बावड़ी का बताया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे मेरे पास कॉल आया था 108 से। उसमें बताया गया कि एक पिकअप पलटी खाई है। उसमें हमारे पास पेशेंट आए थे, टोटल 24 पेशेंट आए हुए हैं। उसमें से 7 गंभीर थे, बाकी नॉर्मल थे और 5 फ्रैक्चर आए हुए थे। तो उसमें हमने 7 को रेफर करा जिला अस्पताल खरगोन के लिए, बाकी को एडमिट करा गया। क्या गंभीर थे क्या कोई? हाँ, उसमें से 5 को तो फ्रैक्चर था, बाकी 3-4 को सीने में चोट थी और एक साइड पैरों में ऐसा लगा। आष्टा नगर के 2 युवक मां पार्वती का जल भरकर आष्टा से हर साल ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा करते हैं। बता दें कि ये युवक पिछले 13 सालों से ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं और इसी क्रम में इस साल माधव केशव और कैलाश बागवान 2 युवक पैदल ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए नेपाल रवाना हुए। इसको लेकर आष्टा नगर में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। खाती समाज के युवा जुगल पटेल ने इन युवकों का भव्य स्वागत किया और उनका सम्मान भी किया। पशुपतिनाथ की यात्रा कर रहे हैं। और कितने वर्षों से यात्रा कर रहे हैं? 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष। कैसी रही यात्रा आपकी? कैसी रही? मंगल में रही। भगवान भोलेनाथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, ना नगर में ना हमारे साथ में। क्या उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं? उद्देश्य कि हमारा भारत, हमारा नगर, हमारा देश सही रहे, ये कामना से हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये यात्रा आपकी कितने दिन में पूर्ण होगी? ये 1 महीने की है। 1 महीने तक आप लगातार पैदल ही चलेंगे? पैदल चलेंगे कंटिन्यू। और रहना खाना? शाम को एक टाइम मंदिर में। चलिए, आष्टा वासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आष्टावासी के लिए भगवान से विनती करेंगे, धन्यवाद देंगे उनको और अच्छा भगवान को रखे, ये हम कामना करते हैं भगवान से। आप दोनों 11 साल से लगातार जा रहे हैं? 13 साल। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की नृशंस हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश लगातार बना हुआ है। शनिवार को हिंदू जागरण मंच ने श्री कृष्ण टॉकीज पर प्रदर्शन कर हत्यारों का पुतला फूंका। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। विरोध हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने तालिबानी रुद्र रूप के हिसाब से दिखाया, गला काटा गया, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है और हिंदू जागरण मंच इसकी निंदा करता है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता है कि ऐसे आतंकवादियों को सार्वजनिक स्थान पे फांसी दें, जिससे कि हिंदू समाज को राहत मिले और अन्य तालिबानी कार्यकर्ता या उस प्रकार की कोई हरकत करता है तो उनको एक सबक मिले। सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 18 की पार्षद प्रत्याशी लता तेजपाल मुकाती के समर्थन में सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार और जनसंपर्क किया। इस अवसर पर किसान मोर्चा नगर अध्यक्ष लखन पाटीदार, उपाध्यक्ष कल्लू मुकाती, आष्टा चुनाव संचालन समिति और संयोजक राकेश सुराना ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जनसंपर्क के दौरान वरिष्ठ समाजसेवी शेषनाथ मुकाती, वार्ड प्रभारी संतोष सोनी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मीडिया प्रभारी मनोहर बैरागी, महिला मोर्चा नगर महामंत्री नीलिमा बैरागी और पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रतिभा समेत वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मेरा नाम लता मुकाती है और मैं भारतीय जनता पार्टी से खड़ी हुई हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और मेरा परिवार बहुत पहले से, मुकाती परिवार बहुत पहले से समाज सेवा में है और समाज सेवा में जुड़ा रहेगा और हम सभी इस वार्ड नंबर 18 से जैसे हमारे लता मुकाती को खड़ा करा है जनता के भरोसे के ऊपर, और जनता वो जीतेगी तो जनता जीतेगी।
तो जनता जीतने के बाद में वार्ड नंबर 18 की जनता ही मतलब जीतेगी, हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है। पूरा समर्थन मिल गया है, घर घर मतलब जा रहे हैं सब, मतलब यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे भी हम मतलब यानी कि सेवा करेंगे, करते हुए आए हैं और बचपन से ही मतलब यानी कि आम जनता की सेवा आष्टा नगर के लिए भी करी। और वैसे कार्य तो बहुत सारे हैं, पर लेकिन बताने में थोड़ा सा ये लगता है कि अपने आप को मतलब बड़प्पन बता रहे हैं। तो वैसे जनता जानती है कि हमने क्या क्या किया है नगर में, मतलब पूरा हमारा परिवार ही मतलब यानी कि जन सहयोग करती है। और वार्ड नंबर 18 की पार्षद प्रत्याशी लता तेजपाल मुकाती के समर्थन में दरअसल कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार और जनसंपर्क किया है, जिसमें उनको समर्थन करने की बात कही जा रही है। लता तेजपाल मुकाती जिनको लेकर जनसंपर्क किया गया है और उनके कार्य को लेकर बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें अगर मौका मिलता है तो शायद वहां के क्षेत्र में बदलाव संभव हो सकेगा। ये खबर सीहोर की है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 18 की पार्षद प्रत्याशी लता तेजपाल मुकाती के समर्थन में ये चुनाव प्रचार और जनसंपर्क किया गया था। कार्यकर्ताओं के द्वारा ये संबोधन किया गया और इस अवसर पर किसान मोर्चा नगर अध्यक्ष लखन पाटीदार, तमाम लोग मौजूद थे। उपाध्यक्ष कल्लू मुकाती और उनके साथ आष्टा चुनाव संचालन समिति संयोजक राकेश राणा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। भिंड के अटेर क्षेत्र में ग्राम मणिपुरा में मतदान के दिन ये मामला आया, जहां खबर भारत के संवाददाता के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चली। विवाद पंचायत चुनाव और मत अपने हक में करने की बातों को लेकर था और इसी बात को लेकर आनंद कटारे, अनुराग बोहरे, कमलकांत कटारे, उदयवीर संजय कटारे ने फरियादी अरविंद कटारे, सोमेश कटारे, पत्रकार मधुर कटारे जो कि खबर भारत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संवाददाता के निज निवास के बाहर गोलियां चलाई और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। इसका वीडियो भी है, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। साथ ही गोलियां चलाने के लिए हथियार ले जाते आरोपी आनंद कटारे भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। आरोपी के खिलाफ सुरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन हथियार बरामद करने में पुलिस अभी नाकाम रही। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। भिंड से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संवाददाता खबर भारत के संवाददाता भिंड के संवाददाता मधुर कटारे के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। खबर को प्रमुखता से उठाने को लेकर यह पूरा मामला सामने आया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं जिस वीडियो का जिक्र किया गया है कि साफ नजर आ रहे हैं वो लोग। हालांकि पुलिस को हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस आगे की जांच कर रही है कि किसी तरह से इन लोगों से जांच पड़ताल की जाए, पूछताछ की जाए। सुरपुरा पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज किया है और जांच में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें, भिंड की खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां खबर भारत के ही संवाददाता के साथ ये घटना हुई। हमारे साथ मधुर कटारे जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। हम उनसे चर्चा करेंगे जिनके घर के बाहर गोलियां चलाई गई थी। ये दृश्य जिनके घर के बाहर का है, हम उनसे ही चर्चा करने वाले हैं। मधुर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को पूरा मामला बताया जाए कि आखिर कौन सी खबर को आपने प्रमुखता से चलाया था, आखिर क्या था पूरा मामला, आप खुद बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तारीख एक तारीख का मामला है, जिस दिन पंचायत चुनाव के जो वोट डल रहे थे उस दिन का मामला है। तो उसी मामले को लेके मैं ग्राम पंचायत मनेपरा में पहुंचा था, तो उसे वहाँ पे एजेंट के रूप में गप्पू कटारे आनंद खड़े थे, तो वहीं पे उन्होंने हमें फोटो खींचने थे और अपने खुद का मत वोट डालने से उन्होंने उस पर मना किया कि आखिर में आप
कहाँ वोट डाल रहे हैं, तो इसी को लेकर उन्होंने गाली गलौज भी द्वार पर की और द्वार पर आके गाली गलौज और वहाँ पे अपनी छत से उन्होंने काफी 15-20 फायरिंग की है। जी, ये जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये कहाँ का है? जी मैं आपको बता दूं, ये मेरे द्वार का है, जहां पर जो मेरा खुद का जो घर है ग्राम मनेपुरा में, उसके मैंने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, क्योंकि मेरे को पता था ये पूर्व समय से ही अपराधी है, क्योंकि इसने मेरे करीबन 10 साल पहले मेरे ही घर में करीबन इसने गोलियों से मेरे बाबा जी को भी इसने घायल किया था। काफी 6 साल पहले भी इसने काफी ऐसी वारदातों को घटना को अंजाम दिया है। ये अपराधी शातिर अपराधी है। इसको अभी हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई हथियार की जब्ती नहीं की गई है। जी, क्या कहना, क्या आपके साथ इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं? क्योंकि धमकियां मिलना ये आम बात हो गई खबर भारत के संवाददाताओं को कि हम प्रमुखता से खबर उठाते हैं, आप लोग बिना डरे खबर को पहुंचाते हैं और हम उन्हें चलाते भी हैं, तो ये जायज था, लेकिन गोलियों का चलना ये वाकई विचारणीय है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये पूरी तरीके से हमारे लिए एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि उसने जो आनंद कटारे उर्फ गप्पू कटारे है, वो उस दिन जिस दिन गिरफ्तार होके जा रहा था, उस दिन भी बोल गया था मैं जब छूट कर आऊंगा तब मैं आपका मर्डर करूंगा। ये पूरी तरीके से धमकी दे चुका है। वहां पर मौजूदगी में हालांकि 10-15 लोग खड़े थे, उसके सामने ही उसने ऐसा शब्द बोला है, तो हमें अपने आप को बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा है। मैं आपको क्रांति जी आपको बता दूं, हमें पूरी तरीके से हमें कुछ इस ये आरोपी का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये पूर्व में भी हमारे घर पर इस तरीके का हमला कर चुका है। गोलियों से छलनी भी इसने हमारे बाबा जी को और पिताजी को हालांकि काफी ऐसे रास्तों पर इसने घेराव किया है, मारपीट भी की है। पर क्या करूं, ये पुलिस हर बार कोई ना कोई लापरवाही ले लेती है। जी, क्या कहना है पुलिस का? जब आपने ये बात कही कि आरोपी का कहना है कि वहां से निकलकर भी, क्योंकि ऐसे लोग छूट ही जाते हैं बहुत आसानी से, और आपकी जान को, आपके परिवार की जान को खतरा है, तो पुलिस ने कुछ आश्वस्त किया, आपकी सुरक्षा को लेकर कुछ बात कही है पुलिस विभाग ने? जी, हालांकि सुरपुरा थाना प्रभारी अमित सिकरवार से मेरी बात हुई थी, तो अमित सिकरवार ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मजदूर ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं इसको पूरी तरीके से पुलिसिंग अंदाज में जो कार्रवाई और पूछताछ की जाती है, मैं पुलिसिंग अंदाज में इससे पूछताछ करूंगा। और लेकिन एक मुद्दा बनता है कि अभी तक पूछताछ की गई है, वो बात ठीक है, लेकिन अभी तक इस आरोपी से हथियार की जब्ती नहीं की गई है। बिल्कुल, जबकि आचार संहिता के चलते हथियार होना ही नहीं चाहिए थे। जी 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 जी, तब भी आप दृश्यों के माध्यम से खुद आप देख सकते हैं, स्वयं उस दृश्य में आप बल्कि अधिया नहीं, वो पूरी 12 बोर दुनाली आपको नजर आ रही है, बंदूक आपको सरेआम नजर आ रही है, और वो दृश्यों में उसकी तस्वीरें कैद भी हुई हैं। और इसके जो पीछे जो सारे लोग जा रहे हैं, ये इसी के घर के सभी लोग हैं, और इन्होंने जाकर अपनी छत के ऊपर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हमारी घर के ऊपर। जी बिल्कुल मधुर, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस को कड़ाई से पूछताछ करना ही होगा, आरोपी से हथियार बरामद करने ही होंगे, आपकी सुरक्षा को भी पुख्ता इंतजाम करने ही होंगे। ये पुलिस विभाग थाना प्रभारी से भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और जो भी बयान थाना प्रभारी का, मैं चाहूंगी कि वो कैमरे में कैद किया जाए। मधुर, किसी भी अनहोनी की आशंका या कोई भी अनहोनी होने पर वो जवाब दे रहेंगे, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे थाना प्रभारी से। आप उनकी बाइट लेकर और हमें भेजिए, हमें वो सुनाना है दर्शकों को कि आखिर उन्होंने आपको, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा को लेकर क्या कहा है और किस तरह से आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं वो। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, हालांकि अगर पुलिस प्रशासन का इनके घर के ऊपर छापा पड़ता है तो करीबन 1 दर्जन से अधिक इनके घर में हथियार पूर्ण तरीके से निकलेंगे, क्योंकि उस दिन में मेरी तरफ उस दिन सबकी तरफ नजर थी कि सबके पास छोटे छोटे हथियार, बड़े बड़े हथियार सबके पास थे, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में जो ये बड़ा हथियार कैद हुआ है,
तो ये पूर्ण तरीके से नजर आ रहा है आपको। लेकिन जो छोटे छोटे हथियार जो कमर में सभी लोग लगाए हुए थे, उन्होंने अपने घर से फायरिंग की है। तो विशेष रूप से पुलिस प्रशासन को इनके घर पर छापा देना चाहिए हथियारों का। बिल्कुल जी। मधुर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी जो मैंने आपको काम दिया है कि आपको थाना प्रभारी की बाइट लेकर हम तक पहुंचानी है, और इसके अलावा यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और लेकिन उनको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ चुकी है मधुर, शायद ये आप बधाई के पात्र हैं कि खबरें नहीं रुकेंगी चाहे वो कितनी भी गोलियां बरसा लें। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जुड़ने के लिए। सुरक्षित रहिए। जी, 1 तारीख का मामला है 3:30 बजे का जी, जो मतदान पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण हुआ था जी। उसके बाद गप्पू कटारे, आनंद और संजय और 2-4 लोग इनके और थे। सभी लोगों ने आके द्वार पर गाली गलौज किया है, जिसकी अपने पास सीसीटीवी फुटेज पूरे प्रमाणित सहित है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गाली गलौज करने के बाद गप्पू कटारे, आनंद अपने इस बैठक से हथियार लेकर अपने घर पर गए। घर से उन्होंने छत से कम 15-20 फायर किए हैं। 15-20 फायर करने के बाद कुछ शेष लोगों ने, उनके घर वालों ने अद्दा फेंकी है, जिसका भी अपने पास प्रमाण है। जो में कैद हुए हैं उनके पास अवैध हथियार है। ये यहीं पर है, जो यहाँ पर घर के नीचे से इधर से वो सीधे चलेगा उधर, और छत से फायरिंग की, लगभग 15-17 फायरिंग की। अच्छा। मोटर बाइक भी तोड़ दी है, तो उसमें भी नुकसान आया है। फिर हम लोग क्या है कि जैसे ही फायरिंग हो लगी, हम लोग घर में चल गए। और क्या है, इसके इनसे नहीं जान से मार देंगे। अद्दा भी काफी फेंक गए हैं, और इनसे हमेशा भी जान से मारने की धमकी मिलती रही है, और पिछले हमारी पार्टी पर घात कर चुकी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगरौली पहुंचकर आप महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने रोड शो के साथ सभा कर आम जनता को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक बार मौका आम आदमी पार्टी और रानी दीदी को देकर देखिए। अभी तक आपने बीजेपी वालों को मौका दिया, कांग्रेस वालों को मौका दिया, एक मौका रानी दीदी को देकर देखिए। पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और आपसे पूछकर काम करेंगे। जो काम आप कहेंगे वही किया जाएगा। आपको बता दें, सिंगरौली पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के नेता की हम बात करें, दिल्ली सीएम की हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने रोड शो किया और जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश की कि किस तरह से जनता इस बार आपका साथ देकर देखे। ये गुहार भी लगा, इन्होंने अपील भी की जनता से कि आपने दोनों पार्टियों का साथ दिया, बदले में क्या मिला ये भी उन्होंने बताया, और एक बार मौका आपको देकर देखा जाए ये भी जनता से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल आपकी प्रत्याशी रानी, जिनका समर्थन करने के लिए वो वहां पहुंचे हुए थे, और उन्होंने कहा कि रानी दीदी को एक मौका देकर जनता जरूर देखे। मंदसौर में सिटी कोतवाली टीआई अमित सोनी पर लूट के आरोपियों ने चाकू से वार किया, जिसमें टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद टीआई को उपचार के लिए निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें इंदौर रेफर कर दिया। वहीं मौके पर आईजी संतोष कुमार, डीआईजी सुशांत सक्सेना पहुंचे थे। और आपको ये भी बता दें कि 27 जून को मंदसौर के दलोदा में हार्डवेयर व्यापारी अली असगर बोहरा की दुकान में करीब 2 लाख से ज्यादा की लूट हुई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपियों की तलाश में टीम बनाई और एक सस्पेक्टेड को पकड़ भी लिया था। लेकिन पीछे से उसके 2 साथियों ने टीआई पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।